हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में बात करने वाला है रिस्क मैनेजमेंट के कौन से ऐसे 4 क्वाड्रेंट है जो एज ए ट्रेडर हमें पता होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट को लेकर बहुत ट्रेडर्स का प्रॉब्लम होता है कि वो लोग बोलते हैं कि भैया हम लोग ट्रेडिंग में हमें प्रॉफिट होता रहता है, तो भी जब हम पीएनएल ओपन करते तो हमें रेड में क्यों देता है? क्योंकि आप लोगों को ये 4 क्वाड्रेंट पता नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट में यही 4 क्वाड्रेंट है, जिसको आप परफेक्ट कर लोगे तो 99% चांसेस है कि आपका जो पीएनएल और प्रॉफिटेबल में ही दिखेगा। तो ये 4 क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिरी तक देखना। पर उससे पहले बोलूंगा कि आप लोग एक पेन और एक बुक लेके बैठ लो। जो भी मैं 4 क्वाड्रेंट की बात करने वाला आप उसको राइट डाउन करो और उस 4 क्वाड्रेंट पे वर्कआउट करो। रिस्क मैनेजमेंट में ये 4 क्वाड्रेंट काम करते हैं और वो जो भी 4 क्वाड्रेंट उस सबके पीछे हमारा साइकोलॉजी है। अगर आप इसको ठीक कर लोगे ना तो आपका 90% आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन जाते हो। टेक्निकल एनालिसिस 20% काम करता है, ये रियलिटी बता रहा, और 80% आपकी साइकोलॉजी। तो रिस्क मैनेजमेंट में अगर आप लोग ये 4 क्वाड्रेंट को परफेक्ट कर लेते हो तो 99% चांसेस है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और ये जो 4 क्वाड्रेंट बोल रहा हूँ आप लोग इसको बैक टेस्ट करो। मैं पिछले 6 महीने से 1 साल से इसको बैक टेस्ट कर रहा हूँ और मुझे रिजल्ट दिख रहा है। तो आप लोग भी इसे बैक टेस्ट करो 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना और 1 साल। और 1 साल होने के बाद आप लोग फिर से इस वीडियो के पास आना, फिर कमेंट करके बोलना कि भैया आप जो बोल रहे थे उस पर मैंने काम किया और मुझे रिजल्ट दिखा। और मैं 95% बोल सकता हूँ कि ये वर्कआउट होगा, आपको करना पड़ेगा। और पहले भी बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ना कि गैम्बलिंग है कि रातों रात सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा, कुछ चीज़ें बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें सीखना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं आ जाता हूँ मेरी स्क्रीन पे, क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोग भी अपनी बुक में ड्रॉ कर लो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है एसपी, स्मॉल प्रॉफिट। सेकंड क्वाड्रेंट में आता है बीपी, नॉट अ ब्लड प्रेशर, इट्स होता है, ये होता है बिग प्रॉफिट। थर्ड क्वाड्रेंट में आता है स्मॉल लॉस, एसएल। और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है बीएल, बिग लॉस। एज अ बिगनिंग ट्रेडर ये मेरे साथ भी, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ ये मेरे साथ हुआ है। और बहुत सारे बिगनर ट्रेडर अभी भी इस क्वाड्रेंट को फॉलो करते। इसमें आ जाते हैं, देखो, ओवर ट्रेडिंग आ जाता है, ओवर रिक्स आ जाता है, और इसमें और एक चीज आ जाता है वो है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग की वजह से बहुत लोगों का लॉस हो रहा है। अगर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट रोकना है तो आप लोग को ये ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, ये सबको रोकना पड़ेगा। आपको साइकोलॉजी अच्छी बनानी पड़ेगी, उसके लिए आप बुक्स रीड करो गाइस, बुक्स रीड करो, वो हेल्प आउट करते हैं आप लोगों को साइकोलॉजी डेवलप करने में। अब ये चारों क्वाड्रेंट मैंने ड्रॉ कर लिया, आई होप आप लोगों ने भी बुक में ड्रॉ कर लिया रहेगा। तो मैं इसको रफ करके इस चार जो भी क्वाड्रेंट में आपको एक एग्जाम्पल की तरह आप लोग को समझाने वाला हूँ। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। रफ करके मैं इसे चलो साइड में ड्रॉ कर लेता, आप लोग को याद रहेगा। तो ये हो गया हमारा एसपी, ये हो गया हमारा बीपी, और ये हो गया हमारा एसएल, और ये हो गया हमारा बीएल। ठीक है। अब समझो आप लोग के पास 1 लाख रुपए था ट्रेडिंग के लिए। 1 लाख रुपए है हमारे पास ट्रेडिंग के लिए, और नंबर ऑफ ट्रेड कितना, 100 ट्रेड हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे हो जाता है स्मॉल प्रॉफिट वाला ट्रेड हम यहाँ पे समझो 100 ट्रेड एग्जीक्यूट किए। ये टोटल ओवरऑल ट्रेड्स बता रहा हूँ, 100 ट्रेड एग्जीक्यूट किया और स्मॉल प्रॉफिट। और जो हम जो एज अ ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे थे 1:2 का रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे थे। उसमें मतलब 1,000 रुपए का मेरा रिस्क रहेगा और 2,000 रुपए का प्रॉफिट लूंगा मैं। ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉल प्रॉफिट को मैं डिस्कस, 100 ट्रेड एग्जीक्यूट का, चलो 100 ट्रेड में से 30 ट्रेड में हमारा स्मॉल प्रॉफिट हुआ। स्मॉल प्रॉफिट है तो 30 × 1000 करूंगा, मतलब 1:1। स्मॉल प्रॉफिट मतलब 1:1 का रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हमारा बन गया 30,000। ठीक है। ये 30,000 बन गया। अब यहाँ पे आता है बिग प्रॉफिट। चलो बिग प्रॉफिट को समझ लो, 1:3 बन गया। मार्केट ट्रेंडिंग था, गुड लक था। ठीक है। तो बिग, तो 1:3 हमने फॉलो, तो यहाँ पे हो गया 30। तो अब यहाँ पे समझो 20 ट्रेड में से, अब अब यहाँ पे 20 ट्रेड में क्या होता है कि हमारा बिग प्रॉफिट हो जाता है। यहाँ पे बिग प्रॉफिट होता है, 20 × 3,000 करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 60,000। तो ये हो गया 60,000। कितना पैसा बचा, ये हो गया 30, ये हो गया 90। तो हमने अभी तक जनरेट किया 90,000। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा बिग लॉस। अब यहाँ पे आ जाता है, सॉरी, अभी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट आता है स्मॉल लॉस। तो स्मॉल लॉस में आ जाता है हमारा 1,000 का, जो डेली का रिस्क है। तो इसमें हो गया, इसमें समझ लो 30 ट्रेड में हमारा स्मॉल लॉस हो गया। तो इसको इंटू कर दो, तो जो हमारा स्मॉल प्रॉफिट था वो तो यहाँ पे कट गया ना, एक स्मॉल लॉस की वजह से। ठीक है। तो ये कट हो गया। अब बिग लॉस का यहाँ पे सबसे बड़ा मेन रोल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे फॉलो ना ही करे तो बेहतर है, और इसको जितना दूर रख सकते हो उतना दूर रखो गाइस प्लीज। तो ये होता है बिग लॉस। समझो फिर बचा कितना, पहले हमने 30 ट्रेड फॉलो किया, फिर 20, 50 ट्रेड होगा, फिर 20 ट्रेड में हमारा छोटा, फिर हमारा 30 ट्रेड में हमारा छोटा सा ये चला गया,
छोटे स्टॉप लॉस चले। देखो छोटे स्टॉप लॉस जाना तो कंपलसरी, आप ना भगवान तो है नहीं कि आपका कभी स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, तो वो तो होना ही है, ठीक है। अब यहाँ अब बचे कितना 20, 100 ट्रेड को हमने डिवाइड कर दिया। अब 20 ट्रेड में से समझो आपका बिग लॉस हो गया। बिग लॉस मतलब यहाँ पे आपका लॉस होने लगा 4,000 रुपये। आप ओवर रिस्क ले रहे हो, आप यहाँ पे आप लॉस कर रहे हो 4,000 रुपये हर एक। तो आपके 20 ट्रेड्स में आपका समझ लो चार ऑन एवरेज पकड़ रहा हो 4,000 का लॉस हो रहा है, गलती कर रहे हो आप बार 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 बार। तो यहाँ पे आप लोग 20, यहाँ होता है 80,000 रुपीज। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन देखना, ये जो स्मॉल प्रॉफिट था वो कट गया स्मॉल लॉस के साथ, ये जो बिग प्रॉफिट था वो कट, बिग जो प्रॉफिट था वो आ जाता है बिग लॉस। तो हमारा जो बिग प्रॉफिट का जो प्रॉफिट था वो था 60,000 रुपीज, और जो हमारा बिग लॉस है वो है 80,000। अब तो जो 60 प्रॉफिट में था, अब 80,000 का लॉस हो गया, तो हमारा पीएनएल कहाँ जाएगा, माइनस में ही जाएगा। अभी समझ में आया कि 80,000 मतलब हमारा 20,000 रुपीज का लॉस। 1 लाख कैपिटल जो था हमारा, उसमें से हमें 20 रुपीज का लॉस हो, 20,000 का लॉस हो, किसके वजह से, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से। तो अगर आप लोग ये 4 क्वाड्रेंट फॉलो करते हो और जो उसमें का फोर्थ क्वाड्रेंट उसको अगर आप लोग दूर रखते हो, तो 99% चांसेस है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि रिस्क मैनेजमेंट के जो 4 क्वाड्रेंट है बहुत इंपॉर्टेंट। जो फोर्थ क्वाड्रेंट उसे फॉलो ना करके हम जो 3 क्वाड्रेंट उस पर काम करें तो हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।